आप एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, एक इंडियन हैं, पर आप इसे कैसे साबित करेंगे? आप कहेंगे वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब कुछ हमारे पास है, पर सरकार कह रही है कि हम इन कागजात को नागरिकता का सबूत नहीं मानते। अगर सरकार आपसे कहने लगे कि आप अपनी नागरिकता को साबित करो और सबूत पेश करो कि तुम एक हिंदुस्तानी हो, एक भारतीय हो, इंडियन हो, तो आप क्या पेश करेंगे? क्योंकि ये तमाम दस्तावेज सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है, आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। तो आखिर नागरिकता का सबूत क्या हो सकता है? और अगर ये तमाम दस्तावेज सिर्फ पहचान के सबूत है, नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कौन से देश के नागरिक हैं? ये तमाम दस्तावेज नागरिकता के सबूत नहीं है, तो जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद वोट दिया, अपनी सरकार चुनी, सरकार बनाई, अपना नेता चुनकर आपको सांसद और विधायक बनाया, तब तो तमाम नेताओं के चुनाव ही फर्जी माना जाएगा, क्योंकि उनको वोट देने वाले ही भारतीय नहीं हैं। और सिर्फ वोटर ही क्यों, जो नेता, सांसद, विधायक बने घूम रहे हैं, वो कौन से देश के नागरिक हैं? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक नागरिक की नागरिकता को साबित करने वाला कौन सा दस्तावेज हो सकता है? अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यहां तक कि पासपोर्ट भी सिर्फ यात्रा दस्तावेज है, तो फिर संसद में बैठने वाले लोग कौन हैं? भारतीय हैं या विदेशी? क्योंकि उनको ही ये साबित करना चाहिए कि वो भारतीय है। अगर दस्तावेजों की कसौटी पर ही एक नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करना है, तो फिर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब के सब फर्जी हैं। 70 सालों से जिन लोगों को आपने चुनकर सदन में बिठाया है, वो तमाम के तमाम फर्जी हैं। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि जब हम पैदा हुए थे तब अपनी अम्मा के शिकम से बाहर आए थे, जब हमारी मैया ने हमको पैदा किया था तब हमारे कमर के नीचे नागरिकता का ठप्पा लगा हुआ था। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि हमने अम्मा के पेट में ही निक्कर पहन लिया और निक्कर पहनकर बाहर आए। आखिर नागरिकता का कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? कोई तो बताओ, कोई तो समझाओ कि नागरिकता का सबूत क्या होना चाहिए और वो दस्तावेज कौन से दफ्तर में बनता है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पासपोर्ट खासतौर से यात्रा का दस्तावेज है, यानी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए आप यात्रा कर सकते हैं, पर इसे नागरिकता के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पासपोर्ट विदेशों में भारतीयों की राष्ट्रीयता को बताता है, लेकिन ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। इस बयान के आने के बाद अब बहस तेज हो गई है कि आखिर नागरिकता का सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं, आधार कार्ड नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर भारत में नागरिकता का असली डॉक्यूमेंट क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट है? सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय हैं या अमेरिकी? हमारे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय हैं या विदेशी? देश के जितने भी मंत्री, संतरी, नौकरशाह लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह और पेंशन के तौर पर गटक रहे हैं, वो भारतीय हैं या नहीं? और अगर हैं तो कौन से देश के? आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास भारतीय होने का कोई सबूत ही नहीं है। ले देकर एक पासपोर्ट को एक इंटरनेशनल वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि दुनिया उसी को नागरिक समझती है जिसके पास पासपोर्ट होता है। लेकिन अब सरकार ही कह रही है कि पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल करने का एक डॉक्यूमेंट है, एक यात्रा दस्तावेज है। तो विदेश मंत्रालय के जो अफसर लोगों को नागरिकता की परिभाषा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उनको भी ये बताना चाहिए कि वो भारतीय हैं या नहीं। आखिर किस हक से वो भारत के लोगों की नागरिकता के दस्तावेज पर सवाल उठा सकते हैं? फिर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी साबित करना चाहिए कि वो भारतीय हैं या नहीं। चुनाव आयोग और उनके अफसरों, खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मातहत जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको ये साबित करना होगा कि वो खुद भारतीय हैं या नहीं। अगर भारतीयों के भारतीय होने पर इतना बड़ा सवाल है, तो भारत का असली नागरिक है कौन? क्या अंग्रेजों से पेंशन हासिल करने वाले पेंशन वीर, माफी वीर ही भारतीय नागरिक हैं? ये लट भांजने वाले ही भारतीय हैं? आखिर कौन सा दस्तावेज है साहब? सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे हजम कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई कहते हैं, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन नहीं, ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं। मेरे पास आधार कार्ड है लेकिन नहीं, ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं। मेरे पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो कौन देगा मुझे नागरिकता का प्रमाण पत्र? सरदेसाई लिखते हैं कि मेरा सीधा सवाल है कि समस्या नागरिकता के साथ है या खुद माई बाप सरकार के साथ? पर साहब, राजदीप का इतना कहना ही था कि लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया।
बोलता लोकतंत्र नाम के ट्विटर हैंडल ने कहा कि भाजपा को चंदा देते हैं तो रसीद संभाल कर रखें, पेट्रोल पंप पर 100 की रसीद भी संभाल कर रखें, मन की बात सुनते समय रेडियो के साथ अपनी एक सेल्फी जरूर संभाल कर रखें, कोविड के वक्त की थाली अगर है तो वो भी चलेगी, इंटर के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट भी चलेगा। यानी ये तमाम दस्तावेज अगर हैं तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए काफी हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि क्या कोई बता सकता है कि भारत में नागरिकता का कौन सा प्रमाण पत्र है? सरकार आधार कार्ड को नहीं मानती, पासपोर्ट को भी नहीं, फिर नागरिकता कार्ड कौन सा है? आजादी के 79 साल बाद यहाँ के लोग नागरिकता प्रमाण पत्र के बगैर ही भारतीय कहलाते रहे। हम भी क्या मुल्क है? कश्मीर नामा के लेखक अशोक कुमार पांडे ने जब सुना कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, ना कि आपकी नागरिकता साबित करने का दस्तावेज, तब उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया और ट्विटर पर लिखा, तो भैया हमारे नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है? भाजपा की मेंबरशिप या खाकी पैंट शर्ट? सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। कोई भाजपा से जुड़े होने का सर्टिफिकेट पेश कर रहा है तो कोई डोनाल्ड ट्रंप के चंदे की रसीद पेश कर रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अंधभक्त नागरिकता कार्ड शेयर कर रहे हैं जिस पर नाम के तौर पर अंधभक्त लिखा हुआ है, पिता का नाम मोदी भक्त लिखा हुआ है, जन्मतिथि के तौर पर लिखा हुआ है कि जब मोदी आए तब पैदा हुए, राष्ट्रभक्ति स्तर 1000% और भक्ति लेवल रेटिंग 5 लिखा हुआ है। यहाँ तक कि विशेषता के तौर पर लिखा है तथ्य नहीं सिर्फ भावना है, फैक्ट नहीं सिर्फ भावनाएं। यहां तक कि अंधभक्त प्रतिज्ञा भी लिखी हुई है, मैं राष्ट्र नेता और उनके हर फैसले का अंध समर्थन करने की शपथ लेती हूं। जय श्री राम, जय मोदी, और सबसे दिलचस्प तो अंध नागरिकता कार्ड के सबसे नीचे लिखा हुआ है, कमल के 2 फूलों के बीचों बीच लिखा हुआ है, न सवाल न जवाब सिर्फ समर्थन। और फिर कार्ड के नीचे हरी पट्टी में लिखा है, एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचार, एक भविष्य। पर ये तो कुछ भी नहीं। जारी करने वाले मंत्रालय का नाम लिखा हुआ है भक्त कल्याण मंत्रालय। इससे ज्यादा तंज और क्या हो सकता है कि जनता ही मजे ले रही है। सर्वेश वशिष्ठ नाम के एक ट्विटर यूजर ने खाकी निक्कर की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, इकलौता और अंतिम प्रमाण, यही प्रमाणिक पहचान है, जिसके पास ये मार्क है सिर्फ वही वैध है, बाकी सब तो सरकार की नजर में बाहरी है। और निक्कर पर कमल छाप मोहर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ है पहचान प्रमाणित। पत्रकार रणविजय सिंह कह रहे हैं, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं, वोटर आईडी नागरिकता का आधार नहीं, पैन कार्ड नागरिकता का आधार नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का आधार नहीं, और अब पासपोर्ट भी नागरिकता का आधार नहीं। अब दिखाने के लिए कौन सा दस्तावेज बचा है? हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार के मुताबिक कोई दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं, 2030 तक केवल एक दस्तावेज ही प्रमाण होगा। उन्होंने बखूबी मोदी सरकार और भाजपा को चिढ़ाते हुए भाजपा के मेंबरशिप वाला एक कार्ड शेयर करना शुरू कर दिया जो ये बताता है कि अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। पर ये तो कुछ भी नहीं। लोगों ने तो जमकर सवाल उठाना शुरू कर दिया, सरकार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कमल राज सिंह नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि अब सरकार को बोल देना चाहिए कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नहीं बल्कि हरिद्वार के पंडों का लिखा यानी भाटों द्वारा लिखा हुआ बाप दादाओं का ब्यौरा ही आपके भारतीय नागरिकता का प्रमाण देगा। आधार, पासपोर्ट और पैन कार्ड आर नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यही महान भारतीय लोकतंत्र है। मतलब अब तो संसद को ही भंग कर देना चाहिए, विधानसभा को ही भंग कर देना चाहिए, तमाम सरकारी ओहदों को ही खत्म कर देना चाहिए, नेताओं के पद छीन लेने चाहिए और उन्होंने अब तक जितने भी भत्ते, सैलरी और फंड उठाए हैं उसकी वसूली की जानी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब भारतीय नहीं हैं। फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए और ये भी देखा जाना चाहिए कि जो लोग चुनाव करवाने जा रहे हैं वो सच में भारतीय हैं या उनके पास सिर्फ आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि भारतीय होने का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। इसलिए खाओ पियो मौज मनाओ, खाकी चड्डी सिलवा लो, हो सकता है यही भारतीय होने का सर्टिफिकेट बन जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।